मैं उस दिन अपने कमरे में बैठकर बस यही सोच रही थी कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर इंसान को आखिर सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है। शांति, सम्मान या समझदारी? लेकिन इन तीनों में से एक भी चीज मेरे हिस्से में उस सुबह नहीं आई थी। वजह? मेरे ही घर में रहने वाली मेरी अपनी बहू, जिसने ऐसा कदम उठा लिया था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत कुछ महीनों पहले ही हो चुकी थी, जब घर का माहौल बदलने लगा था और मुझे समझ नहीं आता था कि समस्या कहाँ है। मेरे बेटे रोहन की शादी को 6 महीने ही हुए थे। नई नई शादी थी, बहू भी नई थी और घर में एक अलग ही रौनक रहती थी। शुरुआत में तो सब बहुत अच्छा चला। बहू सिया बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, कम बोलने वाली, पर कामकाज में तेज। मुझे लगा था कि इन सब चीजों के साथ हमारी एक बहुत अच्छी जमती जमाती जोड़ी बन जाएगी। मगर कुछ ही समय में मैंने महसूस किया कि उसकी खामोशी उसके स्वभाव की वजह से नहीं, बल्कि किसी दबे हुए तनाव की वजह से थी। वो हर छोटी बात पर चौंक जाती, हर आवाज पर घबरा जाती और अक्सर अकेले में मोबाइल देखकर परेशान भी हो जाती। कई बार मैंने पूछा भी, बेटा सब ठीक है? लेकिन उसका वही रटा रटाया जवाब, हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक हूं, मेरी बेचैनी बढ़ा देता था। धीरे धीरे घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों से भी वो दूर होने लगी। खाना पकाते समय उसका ध्यान कहीं और होता। सफाई करते हुए भी उसके हाथ थरथराते, जैसे वो किसी ऐसी चीज से भाग रही हो जो उससे छिप नहीं पा रही। शायद वो मुझसे बात करना चाहती थी, शायद नहीं। पर सच ये है कि उम्र और रिश्तों के बीच एक अनकहा अंतर पड़ ही जाता है। हम सोचते रह जाते हैं कि हम एक दूसरे को समझते हैं, पर असलियत यह है कि हम अक्सर एक दूसरे के जीवन की आधी तस्वीर ही देखकर अपने निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक सुबह मैं बैंक से लौटी। मैंने देखा कि मेरा क्रेडिट कार्ड, जिसे मैं हमेशा अपने पर्स के अंदर वाली जिप में रखती हूँ, वहां नहीं था। मेरा दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने मेरी सांस रोक दी हो। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। क्या कार्ड कहीं गिर गया? क्या मैंने किसी और पर्स में रख दिया? क्या रास्ते में किसी ने चोरी कर लिया? या मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और पूरे घर में पर्स के हर कोने को बार बार चेक किया, लेकिन कार्ड कहीं नहीं मिला। तभी मेरा फोन बजा। अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाया तो सामने से आवाज आई, मैडम, आपने अपने कार्ड से कई बड़ी ट्रांजैक्शंस की हैं। क्या आप इनकी पुष्टि करना चाहेंगी? मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से खिसक गई हो। मैंने कांपते हुए पूछा कि कौन सी ट्रांजैक्शंस? उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरी आंखें फटी रह गईं। 3 बड़ी ट्रांजैक्शंस और तीनों मिलाकर लगभग 4 लाख रुपए। मैंने तुरंत कहा, नहीं, मैंने कोई खरीदारी नहीं की। कस्टमर केयर वाला बोला, मैडम, हम कार्ड ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन ये सब कॉन्फर्म करने के लिए आपको बैंक आना होगा। मेरे पूरे शरीर में जैसे खून दौड़ना बंद हो गया था। 4 लाख, ये कोई छोटी बात नहीं थी। औरत चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, ऐसे वक्त में उसका मन कांप ही जाता है। मेरे लिए भी यह किसी तूफान से कम नहीं था। लेकिन मेरे भीतर एक और डर घर कर गया था। क्या घर में किसी ने कार्ड लिया? अगर किसी बाहरी ने लिया होता, तो पर्स के बाकी सामान क्यों सुरक्षित थे? मेरे दिमाग में शक की उंगलियां घूमने लगीं। रोहन ऑफिस में था। घर में सिर्फ मैं और सिया थे। मैं धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। वो बेड पर बैठी अपने फोन पर कुछ तेजी से स्क्रॉल कर रही थी। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। मैंने धीरे से पूछा, सिया, कुछ पूछना है तुमसे? वो चौंक कर खड़ी हो गई। जी मम्मी। मैंने गहरी सांस ली और बोली, मेरा क्रेडिट कार्ड तुम्हें कहीं दिखा? उसकी आंखों में एक पल के लिए ऐसा भाव आया जैसे उसकी सांस अटक गई हो। एक पल में उसके चेहरे पर हजारों भाव उभर आए, डर, अपराध बोध, घबराहट। लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, नहीं मम्मी, मैंने नहीं देखा। शायद एक साधारण इंसान उस पर विश्वास भी कर लेता। पर मैं उसके हाव भाव पढ़ चुकी थी। औरत की छठी इंद्रिय झूठ को तुरंत पहचान लेती है। मैंने कहा, अच्छा, ठीक है। मैं अपने कमरे में लौट आई, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने झूठ बोला। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। 1 घंटे बाद मैंने बैंक जाकर कार्ड ब्लॉक करवाया। वहां मुझे ट्रांजैक्शन स्लिप्स भी दिखाई गईं।
हाई एंड ब्रांड्स की शॉपिंग, ज्वेलरी, डिजाइनर कपड़े, ये सब चीजें तो मैं खुद भी खरीदने से पहले 2 बार सोचती हूँ। वापस घर आते समय मैं खुद से लड़ रही थी। क्या बहू ऐसा कर सकती है? क्या वो मेरी इजाजत के बिना कार्ड ले सकती है? और अगर लिया भी, तो इतना खर्च? मैं घर पहुंची तो वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। ये साफ था कि शायद वो भी अंदर ही अंदर किसी आग में जल रही थी। मैंने शांत स्वर में कहा, सिया, अगर तुमसे गलती हुई है तो अभी भी मौका है सच बताने का। वो मुड़ी, उसकी आंखें भर आईं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वो कुछ स्वीकारने वाली थी? क्या सच सामने आने वाला था? उसी पल मुझे एहसास हुआ, यह सिर्फ कार्ड या पैसों का मामला नहीं है। यह किसी बहुत बड़ी समस्या की शुरुआत थी, जिसका सामना अब मुझे करना ही था। सिया की आंखों में भरे हुए आंसू देखकर मेरा दिल बेचैन हो उठा। लेकिन मैं यह भी जानती थी कि कई बार आंसू सच छिपाने का सबसे आसान तरीका बन जाते हैं। मैं उसके पास गई, लेकिन मेरे कदम भारी हो रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि मैं सच जानना चाहती थी, और उससे भी ज्यादा इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि कहीं सच वही न हो जिसकी ओर मेरा मन बार बार इशारा कर रहा था। मैंने धीरे लेकिन सख्त आवाज में पूछा, सिया, क्या तुमने मेरा कार्ड लिया था? उसने नजरें झुका लीं। उसके होंठ कांप रहे थे, पर शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। कुछ सेकंड का मौन ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा ठहर गया हो। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मम्मी, मैं मैं बताना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हुई। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिसकी मुझे आशंका थी, वही सच बनकर सामने आ गया। मैंने खुद को संयत रखते हुए पूछा, क्यों लिया बिना पूछे, और वो भी लाखों की शॉपिंग? उसने कांपती आवाज में कहा, मम्मी, मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे मजबूरी थी, बहुत बड़ी मजबूरी। मुझे उसकी बातों में सच्चाई और झूठ का मिश्रण दिख रहा था। लेकिन मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है जो किसी को करोड़ों के सामान लेने पर मजबूर कर दे? मैंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, बैठकर बताओ, मैं सुन रही हूं। वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ आपस में कसकर पकड़े हुए थे, जैसे खुद को टूटने से बचा रही हो। उसने कहा, मम्मी, शादी से पहले मुझ पर कुछ कर्ज था। मैं चौंक गई। कैसा कर्ज? वो बोली, मेरे पापा की तबीयत पिछले साल बहुत खराब हुई थी। अस्पताल का खर्च, दवाएं, सब कुछ इतना बढ़ गया था कि हम घाटे में चले गए। मैंने सोचा था कि नौकरी करके धीरे धीरे चुका दूंगी, लेकिन शादी के बाद सब रुक गया। मैंने कहा, लेकिन ये कर्ज और शॉपिंग का क्या संबंध? उसने हिचकिचाते हुए कहा, मम्मी, जिसने मुझे कर्ज दिया था वो बहुत दबाव डाल रहा था। वो कह रहा था कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो रोहन को सब बता देगा और मुझे घर से निकाल देगा। मैं डर गई थी, बहुत ज्यादा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं सन्न रह गई। तो तुमने मेरा कार्ड ले लिया, पर उससे कर्ज नहीं चुकाता होगा। तुमने जो खरीदा वो सब क्या है? उसने गहरी सांस ली। मम्मी, मैंने जो चीजें ली वो मेरी नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब? वो बोली, मैंने महंगे ब्रांड्स के बैग, ज्वेलरी, घड़ियां ली ताकि उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचकर कैश मिल जाए और मैं वह कैश देकर अपनी जान छुड़ा सकूं। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरी बहू ऐसे चक्रव्यूह में फंस सकती है। मैं थोड़ा कठोर स्वर में बोली, तो तुम्हें लगा कि चोरी करना सही है, कि घर वालों को बताए बिना इतना बड़ा कदम उठाना ठीक है? वो रोते हुए बोली, मम्मी, मैंने सोचा था कि मैं चीजें बेचकर आपका कार्ड बिल बनने से पहले पहले पैसे भर दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे भीतर एक झटका और लगा। कैसे कोई इतना मासूम भी हो सकता है और इतना बेवकूफ भी? मैंने धीरे से कहा, सिया, तुम्हें अंदाजा है कि अगर बैंक ने इसे फ्रॉड समझ लिया या पुलिस रिपोर्ट करनी पड़ी तो क्या हो सकता है? वो घबरा गई। मम्मी, प्लीज, आप ऐसा मत कहना। मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं रोहन को खो नहीं सकती। मैंने गलती की है, पर मैं बुरी नहीं हूं। उसके आंसू अब फूटकर बह रहे थे। मैंने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। देखो, मैंने अभी रोहन को कुछ नहीं बताया है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर समस्या का हल गुस्से से नहीं, समझ से निकलता है। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की छोटी सी किरण चमक उठी। मैंने कहा, पहले ये बताओ, जो आदमी तुम्हें धमका रहा था, अब भी कर रहा है? उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। और वो कितने पैसे मांग रहा है? मम्मी, 2 लाख। मैं सन्न रह गई। 2 लाख उसके लिए